और चलते हैं पूज्य आरिका रत्न अखंडमती माता जी के पावन श्री चरणों में निवेदन, जिन्होंने खंड खंड किया है अपने कर्मों को और पूज्य आचार्य भगवान के कर कमलों से दीक्षा पा करके अपना जीवन अखंड रूप बना दिया। ऐसे पूज्य आरिका रत्न अखंडमती माता जी के पावन श्री चरणों में निवेदन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, बंदामी सभी माता जी को। हम अंधेरे में थे, रोशनी दी हमको, संयम भरी जिंदगी दी। हम पतित थे जो हमें जो उठाया, जाने कितनी ये तुमने खुशी दी। पाया हमने गुरु जी जो तुमसे, वो हर जन्म में ही मिलता रहे। गुरु तेरी कृपा जो रही, जो हम मोक्ष मार्गों में बढ़े। लाख उपकार है गुरुवर तुम्हारा, लाख उपकार है गुरुवर तुम्हारा। सो जन्म भी समर्पित है कम, पाया जीवन है सब कुछ गुरुवर। बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, देवादिदेव 1000 चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज आचार्य परमेष्टि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य परमेष्टि आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महामुनि राज की, मुनिवर श्री प्रयोग सागर जी महामुनि राज की, मुनिवर श्री सुब्रत सागर मुनि महाराज की, आरिका माँ दृढ़मती मृदुमती निर्णयमती माता जी की, आरिका माँ आदर्शमती माता जी की, ज्येष्ठ सभी आरिकाओं की। पूज्य अखंडमती माता जी की जय, आरिका संघ की जय। वो इस तरह उठे, वो इस तरह उठे कि आसमान बन गए, सारे जहाँ के वास्ते ईमान बन गए। हम उनके साथ रह करके इंसान ना बन सके, हम उनके साथ रह करके इंसान ना बन सके, वो हमारे बीच रह करके भगवान बन गए। वो हमारे बीच रह करके भगवान, जो तुम में है, जो तुम में है वो दुनिया में नहीं, जो तुम में है वो दुनिया में नहीं, जो दुनिया में है वो तुम में नहीं। कैसी अद्भुत बात है कि तुम संसार में थे, तुम दुनिया में थे लेकिन दुनिया तुम में, मतलब तुम संसार में थे लेकिन संसार तुम्हारे अंदर नहीं था। आज के दिन एक कवि ने मत कविता ही नहीं बनाई, अपने जैसे दूसरे कवि को बनाया। आज के दिन एक शिल्पकार ने मात्र मूर्ति का निर्माण नहीं किया, अपने जैसे दूसरे शिल्पकार को बनाया। आज के दिन एक जौहरी ने मात्र हीरा की परख नहीं की, हीरा को परखने वाले अपने जैसे जौहरी को बनाया। आज के दिन एक गुरु ने मात्र शिष्य ही नहीं बनाया, अपने जैसे गुरु बनाया। कहते हैं जैसे महावीर को गौतम गणधर मिले, प्यासे को पानी मिला, दर्शनाचार्य को पुष्पन भूतबली मिले, ऐसे हमारे गुरुदेव के आज के दिन कौन मिला? शिष्य विद्यासागर जैसे मिले। कौन मिले? आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जैसे शिष्य मिले। कहते हैं कि किसी ने आचार्य से कहा, जो गुरु ज्ञान सागर ने दिया, जो गुरु ज्ञान सागर ने दिया वो तुम ना दे पाओगे, अपनी महानता अपने साथ ले जाओगे। होंगे तो कई शिष्य लेकिन विद्यासागर जैसे शिष्य नहीं होंगे, विद्या अपने जैसे शिष्य नहीं दे पाएंगे, अपने जैसे शिष्य नहीं दे पाएंगे। लोग कहते हैं कि आचार्य ज्ञान सागर जी महान हैं, जो ने ऐसे शिष्य मिले विद्यासागर जैसे शिष्य। कुछ लोग कहते हैं कि आचार्य ज्ञान सागर जी महान, आचार्य विद्यासागर जी महान है, जो ने ऐसे गुरु मिले जौहरी पारखी जैसे। मुझे नहीं पता कि आचार्य ज्ञान सागर जी पुण्यशाली हैं, क्या सौभाग्यशाली, कि आचार्य
विद्यासागर महाराज जी, मुझे तो गुरुदेव से कुंडलपुर के बड़े बाबा में के दरबार में मुझे आर्य का दीक्षा मिली। आचार्य श्री के कर कमलों में मुझे उनकी छत्र छाया मिली। मुझे इतना ही पता है। गुरुदेव कहते हैं कि प्रत्येक दीक्षार्थी को अपनी दीक्षा की तिथि, दिन, समय, मुझे भी वह बड़े बाबा का दरबार याद आ रहा है। जहाँ दीक्षा हो रही थी वहाँ पर ऐसा पंडाल बना हुआ था, ऐसे ही आचार्य श्री का आसन लगा हुआ था और सारे मुनिराज, जैसे अभी मुनिराज बैठे ऐसे बैठे हुए थे। और सभी, क्योंकि आचार्य श्री जी का कौन सा दीक्षा दिवस था? 25वां रजत दीक्षा दिवस था। तो वहाँ पर बाहर से बहुत विद्वान लोग, बड़े बड़े लोग और ब्रह्मचारी भाई, सभी लोग वहाँ पर बहुत भीड़ थी। बंधुओं, जब यही मौका होता है जब दीक्षार्थी दीक्षा लेता है, तो जो संचालन करने वाली बहन थी वो एक एक दीक्षार्थी की बहन का नाम लेते बोल के और सबको खड़े करके बोलती। सभी दीक्षार्थी बहनें एक एक अपना अपना समय याचना करके बैठ जाती थी। जब मेरा नंबर आया, मैंने देखा इतनी भीड़ तो मैंने कहीं नहीं देखी थी। और मुझे सिर दिख रहे थे। जैसे हमारा नाम पुकारा जाए तो मेरी आंखों में अंधेरा, और सब लोग आजू बाजू का तुम्हारा नाम बोल रहा है, तुम बोलो। तो हमारी स्थिति वो हो रही थी कि मैंने कभी बोला नहीं। जब एक छोटा बच्चा होता है, उसे बच्चे से ठीक से बैठना ना आता हो, उससे कहा दौड़ लगाओ तो वो कैसे लगाएगा। बस ठीक स्थिति मेरी ऐसी हो रही थी कि मुझसे कहा बोलो, और जैसे मैं खड़ी हुई तो भीड़ देखी तो मेरी आंखों में अंधेरा छा गया। मेरे पैर लड़खड़ाने लगे तो गुरुदेव ने वहाँ से देखा ये घबरा रही है, मुझे वहीं से आशीर्वाद दिया। और जब गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मुझे लगा अब मैं कुछ क्षमा याचना कर सकती हूँ। जैसे ही मैं माइक के पास पहुँची और बोलने के लिए मैंने एक शायरी बोलना शुरू की, मकसद है खुशी है, मकसद है खुशी। आगे बोल नहीं पाई, सारी जनता हंसने लगी सभी। और उस मंच पर एक से महान मुनिराज, जहाँ पर पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर में स्वयं विराजमान थे, उनके सामने बोलने के लिए कहा। इतने सारे मुनिराज, इतने सारे विद्वान, तो स्वाभाविक जिसने कभी बोला, जैसे कि गांधी जी का दृष्टांत सबको याद है। जब गांधी जी पहली बार लंदन प्रवचन करने गए तो उन्होंने अपना भाषण प्रारंभ किया, एक बार की बात है, और बैठ गए, जीभ लड़खड़। ऐसी स्थिति हमारी हुई तो मैं भूल गई। तो आचार्य जी ने सब जनता हंस रही थी। तो आचार्य जी कितने महान होते हैं कि कोई हमारे शिष्य की हंसी ना करे, कुछ ना करे। तो आचार्य जी ने सब जनता को डांटा, बोले अरे असहमी लोगों, तुम क्या जानो, हम सहमी लोगों की बात, वो क्या बोलना चाहते हैं। सारी जनता शांत हो गई। तब आचार्य श्री जी ने अपने पास माइक सामने पास में बुलाया और कहा यहाँ से बोलो। और हमसे कहते हैं घबराते नहीं हैं, बुंदेलखंड में बोलो। तो हमें लगा कि इतनी सारी बहनें, 100 बहनें हैं, हमें क्या जानते होंगे आचार्य श्री जी। तब उन्हें लगा कि ये गांव की है, अरे बुंदेलखंड में अच्छा बोल लेती है। तो मैंने क्या बोला ये तो मैं बाद में बताऊंगी, समय हो रहा है, अपन सबका सुनना है। तो गुरुदेव अपने शिष्य को माता पिता से बढ़ करके ध्यान रखते हैं। पहले नयन में माँ की ममता, दूजे नयन में पिता का दुलार। माता पिता तुम मेरे, सच्चे गुरु हमारे, तुमसे मिला ये जीवन, तुम हो गुरु हमारे। कहाँ मिलेगी इतनी ममता, इतना प्यार दुलार, गुरु आशीष न छूटे, चरण की छाँव न छूटे। इसलिए गुरुदेव ने अपनी प्रति छवि आचार्य गुरुवर श्री समय सागर महाराज जी को अपनी बागडोर सौंपी। वो हम सभी का ध्यान रखेंगे
और रखते रहेंगे। और हम यहाँ पर 6-7 दिन से हैं। हमें दोनों महाराज जी ने बहुत वात्सल्य दिया और हमसे बुलवाया भी है। हम तो कल शाम को जा रहे थे, लेकिन हमने कहा कि हमारी दीक्षा दिवस है, गुरुदेव का भी दीक्षा दिवस है। तो पूज्य मुनिवर प्रयोग सागर महाराज जी, मुनि श्री सुब्रत सागर महाराज ने, हम 4 माता जी कहाँ जा रहे हैं? जलोन। तो संयममती माता जी, स्वभावमती माता जी, अभेदमती माता जी, हम 4 जब पूज्य गुरुवर श्री समय सागर महाराज जी से आशीर्वाद दिया कि हम चारों आरिकाएँ जा रहे हैं, तो पूज्य श्री समय सागर महाराज जी ने कहा था 4 जा रहे हैं ना, 4 चांद लगा करके आना। हम कहे जी गुरु जी। ऐसे अपने गुरुदेव, समय हो रहा है, हमें पूज्य बड़ी माता जी का भी सुनना है, दोनों महाराज जी का। चाल लाने कह के अपनी बात समाप्त करती हूँ। हाँ, बड़ी माता जी का आचार्य श्री जी कहते थे, देखो बड़ी माता जी का बहुत उपकार है, उन्होंने दीक्षा देने का पूरा श्रेय बड़ी माता जी को जाता है। तो आचार्य श्री कहते हैं हम दीक्षा देगी अपने पास नहीं रखेंगे, तो पूज्य बड़ी माता जी की गोद में डाल दिया मुझे। तो माता जी कैसी हैं? हमसे गुरु जी दूर नहीं है, ना हम उनसे दूर हैं, जैसा चाहो वैसा रखो, हमको तो मंजूर है। हमने आचार्य श्री से यही कहा था, गुरु का हाथ हो सिर पर, बलाएं आ नहीं सकती, गमों की हो घटा काली, कभी बोछा नहीं सकती। गुरु पर आस्था रखना, सुनो तुम्हें जहां वालों, खड़ी हो मौत सिर पर भी, तुम्हें ले जा नहीं सकती, तुम्हें ले जा नहीं। बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। बोलो परम पूज्य हरिकरत्न 105 श्री अखंडमती माता जी की जय। और चलते हैं पूज्य मुनिश्री 108, पूज्य मुनिश्री 108 मृदुमती माता जी के पावन श्री चरणों में निवेदन करते हुए कि आप अपनी मंगल देशना के माध्यम से हम सभी को कृतार्थ करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो परम पूज्य परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य भगवंत श्री गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, अध्यात्म विद्या श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मंचासीन परम पूज्य मुनिवर श्री प्रयोग सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य मुनिवर श्री सुब्रत सागर जी महामुनि राज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। पूजार्कर मृदुमती माता जी की जय, आरिका संघ की जय। आज गुरुदेव का 57वां मुनि दीक्षा दिवस है। उस समय की बात है जब गुरुदेव का 25वां मुनि दीक्षा दिवस आने वाला था। इतने हर्ष उल्लास के साथ हम सब भारतवासी मनाने को आतुर थे। इतनी भक्ति भजन पूजाएं, इतना सब कुछ लिखा गया था और उसी बुधनी में उस समय हम थे और खातेगांव चातुर्मास को जा रहे थे। कम से कम 8-10 दिन करीब जो कुछ भी दीक्षा दिवस को रह गए, पत्र लिखा आचार्य श्री के लिए कि हे गुरुदेव, इस रजत वर्ष पर आर्य का दीक्षा प्रदान कीजिए। और हम सबकी बहुत उत्कृष्ट भावना है, क्योंकि गुरुदेव अपने दीक्षा दिवस को इस प्रकार से मनाने का तो भाव व्यक्त कर नहीं सकते और किसी से कह नहीं सकते। तो हमने उस समय पायलट पेन हारा, उससे पत्र लिखा गुरुदेव को और बहुत अच्छे से इन लोगों ने 25 वर्ष तक संभाल के रखा थे पूरी आरिका संघ ने। और जो ब्रह्मचारिणी दीदी, स्नेह दीदी आदि बहनें थीं, उनको भी पत्र लिखा कि आप लोग ऐसे अवसर पर गुरुदेव के आदर्शों को साकार करें और दीक्षा आरिका दीक्षा धारण करें। तो आचार्य श्री ने वह पत्र इन सब बहनों को दिखाया कि देखो मृदुमती का ये पत्र आया है, देखो कितना सुंदर लिखा है, कितने अच्छे भाव लिखे हैं। इन्होंने भी बताया बहनों कि हमारे पास भी उनका पत्र आया है और गुरुजी
कि जो भावना थी भीतरी भीतरी, और बहनों के अंदर जो भावना थी, कह रहे हैं कि इतने त्याग की उत्कृष्टता नहीं थी, ऐसा लक्ष्य नहीं था इन बहनों का कि इसी वर्ष और इसी गुरुदेव की पावन रजत वर्ष की बेला में हम सबकी दीक्षा हो जाएगी। और ऐसा अवसर आया, इन बहनों के, आपने नारिकाओं के भाव देखे, कितनी भावुक हो रही हैं गुरु भक्ति के प्रति, कितनी समर्पित हैं, और इतने वर्षों से इन लोगों ने साधना की है। ऐसे गुरुदेव के उपकार को कोई भी नहीं चुका सकता। हम सब तो अनगढ़ पत्थर थे, तुमने यह आकार दिया, हम भव्यों को दीक्षा देकर गुरु सपना साकार किया। हम पतितों को पूज्य बनाया, तपाह निकस पर धार कर, कृपा दृष्टि हम पर बरसाई। जय हो गुरु विद्यासागर, जय हो गुरु विद्यासागर। लिया बिंदु सा दिया सिंधु सा, लिया बिंदु सा दिया सिंधु सा, गुरुवर ने भारत भू पर, गुरु उपकार न लौटा सकता कोई शिष्य हो इस भू पर। अंत नहीं गुरु उपकारों का, अंत नहीं गुरु उपकारों का, ऋणी रहे संसार भर, कृपा दृष्टि हम पर बरसाई। जय हो गुरु विद्यासागर, जय हो गुरु विद्यासागर। ऐसे महान मुनियों का भी जो रूप जो आज हम देख रहे हैं, जिनकी महिमा बरनी ना जाए, मुनियों का रूप अपने स्वभाव में, उनके स्वरूप का दर्शन पर्याय में संभव नहीं है, लेकिन आज उनका दर्शन पूरे जीवन का दर्शन बन रहा है। ऐसे साक्षात विराजमान मंच पे प्रयोग सागर जी और सुब्रत सागर जी, ऐसे प्रयोग सागर जी, प्रयोग धर्मा, ऐसे बच्चों को संस्कारित करते हुए वर्षों से धर्म प्रभावना करते आ रहे हैं। सुब्रत सागर जी बच्चों को, सभी को, बाल वृद्धों को उपदेश देते हुए और अनेक प्रकार से विधानों की रचना करके, सब ऐसे विधान, ऐसी पूजाएं कि प्रतिदिन करते चले जाओ। 50 पूजाएं पूज्य श्री ने लिखी हैं, और गुरु की कृपा से मुझे भी लिखने का सौभाग्य मिला। स्वर्ण जयंती की भी पूजन थी, बहुत सारी पूजाएं थीं, लेकिन लोगों की मांग थी कि आप वह मंदाकिनी पूजन प्रस्तुत करें। तो ऐसे गुरुदेव के गुण गाने के लिए हम सबका जीवन बहुत छोटा है। उन्होंने कितना, उनका मूल से लेकर चूल तक सारा जीवन फूल सा महकता रहा, सारे जगत को सुख शांति प्रदान करता रहा। किसी भी क्षेत्र में उनका व्यक्तित्व अछूता नहीं है, हर जीव को संभाला है, हर पतितों को पावन बनाने का उन्होंने रास्ता दिया है। हे गुरु सारे जहां में आप सा कोई नहीं, पतित को पावन बनाता दूसरा कोई नहीं। मोक्ष मार्ग की सुचर्चा होती रहती है यहाँ, मोक्ष पथ पर चल दिखाए आप सा नेता नहीं, आप सा नेता नहीं। गगन के रवि चांद तारे बाह्य जग रोशन करें, आत्मा जिससे प्रकाशित आप सी ज्योति नहीं। हे गुरु सारे जहां में आप सा कोई नहीं। कल्प तरुवर याचना से क्षणिक सुख देते यहाँ, मोक्ष फल सुख का प्रदाता आप सा तरुवर नहीं। हे गुरु सारे जहां में आप सा कोई नहीं। जल मथा सागर किसी ने और भव सागर मथा, ज्ञान सागर मथ निकाला आप सा मंथन नहीं। हे गुरु सारे जहां में आप सा कोई नहीं। आसमां की सब ऊंचाई माप ली जग ने यहाँ, आपके चारित्र जैसा आसमां कोई नहीं। पतित को पावन बनाता दूसरा कोई नहीं। देख ली उपमाएं सारी बहुत मृदु चिंतन किया, सूर्य विद्या सागर गुरुवर आपकी उपमा नहीं, आपकी उपमा नहीं। हे गुरु सारे जहां में आप सा कोई नहीं, पतित को पावन बनाता दूसरा कोई नहीं। ऐसे आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज के चरणों में उनके उपकारों को सतत हर पल याद करते हुए जीवन पूरा हो, समाधि मरण हो, और वर्तमान में नवाचारी इनके चरणों में हमारा जीवन समर्पित रहे, और उनकी कृपा दृष्टि निरंतर मेरे ऊपर बरसती रही। इसी भावना के साथ पूज्य दोनों मुनिराजों के चरणों में नमस्तु। और आप सब लोग गुरु महाराजों का चातुर्मास से नहीं चूकना, क्योंकि ऐसा जीवन निरंतर मुनि समागम, और आप लोगों का जीवन भी कोई भरोसा नहीं किसको ये मुनि जीवन का दर्शन और प्रवचन और सानिध्य किसको अंतिम बार मिलने वाला है। इसलिए गुरु जी का सानिध्य लेते रहना। जय बोलो संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर।
जय बोलो परम पूज्य सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन कर देंगे कि आचार्य भगवान के 57वें दीक्षा दिवस के अवसर पर हम सभी को आपका उपदेश प्राप्त हो ऐसी मंगलवाना के साथ। बहुत समय हो गया, आज पहली बार ऐसा हुआ कि आचार्य भगवान का ही आशीर्वाद वहाँ से मिल रहा होगा कि पूज्य मुनि श्री सुबह 7 बजे से 10 बजे तक 3 घंटे तक यहाँ पर विराजमान रहे। ऐसा कई 2 महीने से हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन आज गुरु जी का दीक्षा दिवस था, इसलिए महाराज श्री ने कहा कि आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक यह कार्यक्रम चलेगा मैं यहाँ पर रहूँगा। ऐसी उनकी भावना गुरु के प्रति समर्पण। और अब पूज्य मुनि श्री का उद्बोधन। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। दयादमत्याग समाधिनिष्ठं नयप्रमाण प्रकृताञ्जसार्थम् अदृष्टमन्ये रखिले प्रवादे जिनत्वदीयं मतमद्वितीयम्। पंच परमिष्ठी भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, पटनागंज के अतिशयकारी श्री बड़े बाबा की, देवादिदेव मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महामुनिराज की, मुनिवर श्री सुब्रत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। पूज्य प्रयोग सागर जी महाराज जी की जय। मुनि संघ की जय। भव्यात्माओं, सार समुच्चय ग्रंथ में आचार्य भगवान कुलभद्राचार्य ने 7वें नंबर पर एक बहुत मार्मिक श्लोक दिया है। नृजन्मस्य फलम सारम तदेव तज्ज्ञान सेवनम अनिगुहित वीर्यस्य संयमस्य धारण। नृजन्मनः फलम सारम, इस मनुष्य जन्म में सारभूत वस्तु क्या है, या इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने का फल क्या है। तदेव तज्ज्ञान सेवनम, सम्यक ज्ञान का सेवन करना। अनिगुहित वीर्यस्य, अपनी शक्ति को न छुपाकर, संयमस्य धारण, संयम को धारण करना। बहुत मार्मिक और सुंदर कार्य का है ये। जैन शासन या जैन धर्म, इसमें संयम को धारण करने का विशेष महत्व बताया है। और यहाँ जैन शासन में तो प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक जीव जो भी संयम को धारण करता है तो उसका उद्देश्य मात्र होता है आत्महित। गुरु महाराज ने 57 वर्ष पूर्व यह जो संयम का बाना धारण किया था, उन्होंने स्वयं के लिए किया था, लेकिन उनका एक निमित्त पाकर के हजारों लाखों जीव इस मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ गए। यह उनकी कृपा का ही प्रसाद है। अब उनका संपूर्ण जीवन हमने देखा
और उस संपूर्ण जीवन को देखने के बाद हमने क्या सीखा और क्या समझा, ये हम अपने भीतर में झांक करके देखें। क्योंकि दीक्षा दिवस मनाना बहुत सरल है, लेकिन गुरु महाराज ने जो कुछ भी हमें दिया उसको जीवन में अपना करके अपने जीवन को भी ठीक उनके जैसे बनाने का पुरुषार्थ करना ये बहुत कठिन होता है। आचार्य महाराज का जीवन और उनके जीवन को विशेष रूप से बुंदेलखंड के लोगों ने बहुत करीब से देखा, क्योंकि उन्होंने जिन शासन की प्रभावना ज्ञान के माध्यम से नहीं की, आचार्य महाराज ने जिन शासन की प्रभावना अपनी चर्या के माध्यम से की है। और उनका जीवन ही हमारे लिए एक ग्रंथ की तरह है। दीर्घंत साधु का जीवन ही एक ग्रंथ की तरह है। यदि आप उनके जीवन को देखें, उनके जीवन को पढ़ें, और वैसे भी साधु को समझना बहुत कठिन होता है। पूछो क्यों? साधु को समझना है तो स्वयं को साधु बनना पड़ता है। लेकिन तुम लोग पहले से ही कई प्रकार के अपने मन में विचार करने बैठ जाते हो, लेकिन नहीं, साधु को अगर समझना है तो स्वयं को साधु बनना पड़ता है। आचार्य महाराज का जीवन और उनके जीवन को जब हम देखते हैं तो उनका एक एक कदम हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा देता था। क्योंकि अगर मिट्टी का एक दीपक है, उस मिट्टी के दीपक में आपने तेल भी डाल दिया और उसमें एक बाती भी लगा दी, तीनों संयोजना आपने बना ली, लेकिन सारी संयोजना बनाने के बाद भी अब वो दीपक के रूप में अभी रखा हुआ है। अभी कमी किस बात की है? दिया सलाई की। जब तक दिया सलाई न हो तो वो मिट्टी का दीपक, वो तेल और वो बाती किसी काम की नहीं। ऐसे ही मिट्टी का दीपक भी था, तेल भी था, बाती भी थी, लेकिन दिया सलाई के रूप में आचार्य महाराज ने कार्य किया और एक बार वो दिया सलाई लगा करके एक दीप जला और उस एक दीप से आज हजारों लाखों दीप हमको दिखाई दे रहे हैं। यह सब उनकी प्रेरणा से ही संभव हो सका। संक्षेप में इतना ही कहूँगा। आज आरिका संघों में से कुछ आरिकाओं का भी दीक्षा दिवस है। आचार्य महाराज ने हमेशा एक बात, बहुत अच्छी बातें कही है। जब कभी भी उन्होंने जो कुछ दिया वो हमारे जीवन के लिए एक सूत्र के रूप में है। जैसे कि अगर आपके प्रमाद से, आपके हाथ से सुई नीचे गिर जाए तो उसको खोजना बहुत कठिन होता है, और अगर उसी सुई में सूत्र हो, धागा हो, तो बड़ी आसानी से आप उसको खोज सकते हैं। ऐसे ही गुरु महाराज ने हमारे जीवन के लिए कुछ ऐसे सूत्र दिए। आचार्य कुंद स्वामी ने कहा कि प्रत्येक साधक को अपनी दीक्षा तिथि को स्मरण में रखना चाहिए, लेकिन आचार्य महाराज ने इससे आगे बढ़कर के और चिंतन दिया कि प्रत्येक साधक को अपनी दीक्षा तिथि तो याद रखना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी याद रखना चाहिए कि हमने दीक्षा क्यों ली। ये बहुत कठिन है। दीक्षा की तिथि तो हमको याद रहेगी, लेकिन हमने दीक्षा क्यों ली, यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज जिन्होंने भी संयम को धारण किया, अपनी शक्ति के अनुसार अपने व्रतों का वो पालन कर रहे हैं, और बहुत कठिन है, क्योंकि इस हुंडावसर्पणी भीषण पंचम काल में संयम को धारण करना, महाव्रतों को धारण करना, व्रतों को अंगीकार करना, ये बहुत कठिन होता है। क्योंकि हम अपनी शक्ति का खर्च अन्यत्र स्थानों पर तो कर देते हैं। आचार्य कुलभद्र स्वामी ने सार समुच्चय ग्रंथ में जो बात कही ना, अनिगुहित वीर्यस्य, अपनी शक्ति को न छुपाकर संयमस्य धारणम, संयम को धारण करना, और यही मनुष्य पर्याय या मनुष्य जीवन का फल है, यही सार है। और आचार्य महाराज एक बात हमेशा कहते थे कि मैं दीक्षा दे सकता हूं, गुणस्थान नहीं। आई बात समझ में?
आचार्य महाराज ने हमें संस्कार दिए। वो तो दीक्षा के संस्कार एक दिन दे देंगे, लेकिन उसके बाद जीवन पर्यंत जो दीक्षा के संस्कार दिए, उन दीक्षा के संस्कारों को स्मरण में रख करके अपने परिणामों को संभाल करके रखना ये बहुत कठिन होता है। आचार्य महाराज का 57वां मुनि दीक्षा दिवस और 57 वर्षों तक वह निर्दोष नृतिचार चर्या का पालन करते रहे। और जैसे जैसे वो वृद्धावस्था की ओर अग्रसर थे, त्यों त्यों अपन ने देखा कि उनकी प्रभावना और बढ़ती चली गई। जब वो बुंदेलखंड में आए तब वो उतनी प्रभावना नहीं थी, लेकिन बाद में शने शने जैसे जैसे वो आगे बढ़ते चले गए, उनकी प्रभावना भी बढ़ती चली गई। इसलिए अपन लोग जब कभी भी आचार्य महाराज को देखते थे तो उनके उस रूप को देखने के बाद ऐसा लगता था कि कुछ न कुछ नवीनता और एक नया रूप लिए उनका यह व्यक्तित्व था। बस संक्षेप में इतना ही कहूँगा कि आज आचार्य महाराज भले ही नहीं हैं, लेकिन उनके दिए गए संस्कार हमारे जीवन को आगे बढ़ाते रहेंगे, अग्रसर करते रहेंगे, और प्रत्येक साधक का लक्ष्य यही होना चाहिए। आप लोग पूजन में एक पंक्ति पढ़ते हैं, जिस बिना नहीं जिन राज सीझे तू रुलियो भव कीच में। जिसके बिना जिनेंद्र भगवान भी अपने जीवन की उन्नति नहीं कर पाए, तो हम सब तो ये सामान्य संसारी प्राणी हैं और इस संसार में रो रहे हैं, भटक रहे हैं। बस संक्षेप में इतना ही कहूँगा कि आज गुरु महाराज प्रतिदिन प्रति क्षण हमको स्मरण में आते हैं, लेकिन उनके दिए गए संस्कार हमारे जीवन को बहुत आगे तक ले जाएंगे। और जो उन्होंने अपने जीवन में अंतिम समय में, क्योंकि बहुत कठिन होता है, अनुकूलताओं में धर्म ध्यान कर लेना बहुत सरल है, लेकिन प्रतिकूलताओं के बीच में धर्म ध्यान करना और प्रतिकूलताओं के बीच में साधना करना ये बहुत कठिन होता है। आचार्य महाराज का जीवन हम सभी ने बहुत करीब से देखा है। हम लोग तो उनकी आज्ञा को पालन करते हुए बहुत दूर दूर विहार करके चले जाते थे, लेकिन आप लोग अपने अपने साधनों से बहुत करीब से आचार्य महाराज को देखते रहे। लेकिन इतने करीब होने के बाद भी तुम लोग सब गरीब हो, और हम दूर होने के बाद भी बहुत अमीर हैं। इसलिए अमीर हैं क्योंकि उन्होंने हमें अपना जैसा बना लिया, क्योंकि गुरु महाराज बहुत परीक्षा प्रधानी दृष्टि से देखते थे। आप लोगों ने देखा है ना कि आचार्य महाराज बहुत सोच समझ करके व्रत देते थे और बहुत सोच समझ करके वो दीक्षा देते थे। ये तो हमारा अहोभाग्य है कि आचार्य महाराज ने हमें इस योग्य समझा। दोनों महाराज जी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। बस मैं तो यही कहूँगा कि आचार्य महाराज ने जो संस्कार दिए, उनके संस्कारों को बना करके जो उन्होंने जीवन का अपना अंतिम लक्ष्य, और प्रत्येक साधक के जीवन का अंतिम लक्ष्य यही होता है कि वह सल्लेखना के साथ समाधि को अंगीकार कर सके, क्योंकि काल का कोई भरोसा नहीं है। काल का कोई भरोसा थोड़ी है, कब सामने आकर के खड़ा हो जाए। काल का मतलब मृत्यु। इसलिए उस यम अर्थात मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करनी है तो आचार्य शांति सागर महाराज जी ने अपने अंतिम उपदेश में मराठी में एक बहुत अच्छी बात कही थी, भीरू नका संयम धारण करा, कि डरो मत, अपनी शक्ति के अनुसार संयम को धारण करो। आचार्य महाराज ने वही संस्कार हमको दिए और कहा हम तो बहुत दूर, आचार्य महाराज तो बुंदेलखंड में रहे, और जब तक हम अपने गृहस्थ जीवन में रहे तब तक तो आचार्य महाराज उस क्षेत्र में गई नहीं। मतलब पश्चिम निमाड़, इंदौर के नीचे और उतर के जाओ, सिद्ध क्षेत्र सिद्धरकुट, बाबन गजा और ऊन, है ना, उस क्षेत्र में जब तक हम गृहस्थ जीवन में रहे कभी आचार्य महाराज गए नहीं। सबसे पहली बार वहां पर सन 1993 में आचार्य महाराज की संघस्थ आर्यिका पूर्णमती माता जी का पहली बार उस क्षेत्र में विहार हुआ था। उसके बाद आचार्य महाराज जब गिरनार की यात्रा पर जा रहे थे गुजरात में, उस समय हम संघ में आ गए थे। लगभग
आज 29 वर्ष हो गए गृह त्याग के। सन 1994 में हमने व्रत लिया था और 1995 में आचार्य महाराज की चरण सन्निधि में हम आ गए थे। 29 वर्ष हो चुके हैं और इन 29 वर्षों में हमें यह बहुत सौभाग्य मिला कि हम गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करते रहे और ऐसे ही गुरु महाराज की आज्ञा का हम पालन करते रहें, क्योंकि उनका वह व्यक्तित्व और उनका वह रूप देख करके मन में ये भाव आता है कि तदेव रूपम रमणीयताया। जब कभी भी उनके उस रूप को देखते हैं तो एक नवीनता लिए उनका रूप होता था। बस आज वह रूप हमारे सामने नहीं है, लेकिन जब कभी भी उनके इस छाया चित्र को देखते हैं तो ये भाव आ जाते हैं, आपके दर्शन को तरसती हैं आंखें, तरसते तरसते जब बरसती हैं आंखें और बरसते बरसते जब थमती हैं आंखें, फिर से आपके दर्शन को तरसती हैं आंखें। यह गुरु महाराज का व्यक्तित्व था। जो कुछ उन्होंने हमें दिया, हम अपने जीवन में उन संस्कारों को जीवित रख सकें और उन्हीं संस्कारों को जीवित रखकर अपने जीवन का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर सकें। बस संक्षेप में आज इतना ही। आप लोगों के समर्थन में आरिकाओं ने भी कहा कि दोनों महाराज जी का चातुर्मास करा लो। अब उनके समर्थन से और आपकी भावनाओं से या हमारी भावना से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर भी कोई और बैठा है। जब तक उनका समर्थन और उनका आशीर्वाद हमको नहीं मिलेगा तब तक आगे चातुर्मास की हम घोषणा नहीं कर पाएंगे। आज संक्षेप में इतना ही। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य